हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर लर्नर में। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज मैं आप लोग को DFCCIL SSC JEE जितने भी JEE के एग्ज़ाम होते हैं ना उनके रिलेटेड ये वीडियो करने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, डेली मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें 40 to 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना। 40 to 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये एक शॉर्ट टाइम में आप कितना जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं DFCCIL का, है ना, उससे रिलेटेड रहेगा। DFCCIL SSC JEE जो UP SSC से JEE है ना, उसके लिए या जितने भी स्टेट या अदर एग्ज़ाम होते हैं JEE के, आप उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे हमारे चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। इन द सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज। तो क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि आपको जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा, ठीक है, गामा एस से डिनोट करते हैं जिसको, या रो एस से आप डिनोट कर सकते हैं। गामा एस से आप डिनोट कीजिएगा और गामा डब्ल्यू से आप जब इसको डिनोट करते हैं ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। और जब रो से डिनोट करते हैं ना हम लोग तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, रो से देखिए दोनों चीज़ सेम ही है, बट ये हो जाता है आप किस में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें जब करिएगा ना, जब डेंसिटी लेते हैं ना तो उसमें हम लोग मास लेते हैं, मास मतलब कि केजी में लेते हैं, और जब यूनिट वेट में लेंगे तो यहाँ पे न्यूटन में लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये डिफरेंस है आपका। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो ये जो होता है वो हम लोग का जी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू जो भी हम लोग का यूनिट वेट होगा सॉलिड का अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर बोल दो, या बोल दो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू यूनिट डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, आप जिसके भी टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक्स। मतलब कि नेचुरल रॉक से जब हम लोग स्टोन निकालते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लैडिंग बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलेंगे या क्वेरिंग बोलेंगे, मतलब खनन करना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं। आप सब लोग वेल नोन है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। कौन सा इसमें से केमिकल क्लासिफिकेशन है रॉक का। तो 4 ऑप्शन गिवन है, सिलिशियस रॉक, अनस्ट्रेटिस्फाइड रॉक, स्ट्रेटिस्फाइड रॉक या फोलिएटेड रॉक। तो इसमें से जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें 2 टाइप के आते हैं, आपको मैं बताता हूँ। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कैल्सेरियस रॉक होता है, ठीक है, कैल्सेरियस होता है। दूसरा होता है सिलिशियस आता है, और तीसरा जो होगा वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो आपका होता है अल्जेरियस होता है, अल्गेरियस बोलते हैं इसको। तो ये हो जाता है, ये कैल्सेरियस में कैल्शियम पाया जाता है, सिलिशियस में सिलिका, और अल्जेरियस में क्ले पार्टिकल्स रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सिलिशियस रॉक होता है। केमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है रॉक का उसमें सिलिशियस रॉक आता है फ्रेंड्स। जो बचे हुए 3 हैं ये हैं अनस्ट्रेटिस्फाइड, स्ट्रेटिस्फाइड और फोलिएटेड रॉक जो है, ये तीनों जो होते हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, व्हाट इज़ द मोहर्स हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। मतलब टोपाज का जो मोहर्स हार्डनेस नंबर क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 12, 10, 8 या 2 होगा। तो ये हम लोग का आंसर होगा सी हो जाएगा, 8 होता है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, एक मोहर स्केल निकलता है, ठीक है, क्या होता है, एक मोहर स्केल होता है, उसमें 1 से लेके 10 तक नंबरिंग किया रहता है। तो मैं बताता हूँ, हाँ, ये 1 नंबर पे जो आता है हम लोग का वो हो जाएगा हम लोग का टाल्क होगा, TALC टाल्क होगा। 2 नंबर पे होता है जिप्सम, 3 नंबर पे कैल्साइट हो जाएगा, 4 नंबर पे जो होता है फ्रेंड्स वो आता है फ्लोराइट आता है, 5 नंबर पे एप्टाइट आएगा, 6 नंबर पे फेल्डस्पर आएगा, 7 नंबर पे क्वार्ट्जाइट आता है या क्वार्ट्ज बोल दो आप, 8 नंबर पे जो होगा वो हम लोग का होता है टोपाज, 9 नंबर पे हम लोग का होता है क्या, कोरंडम होता है, और 10 नंबर पे डायमंड होता है। तो डायमंड जो होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये याद कर लीजिए। 1 नंबर पे जो होगा सबसे जो सॉफ्ट होगा या वीक होगा वो क्या होता है आपका हार्डनेस स्केल पे, वो होता है आपका टाल्क हो जाएगा। और एक याद कर लीजिए 7 नंबर, 7 नंबर जो होता है ना फ्रेंड्स, ये 7 नंबर क्वार्ट्जाइट याद कर लीजिए, और एक टोपाज तो आपने 8 नंबर याद ही कर लिया फ्रेंड्स। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है द हार्डेस्ट एमोंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर इज। मतलब बोल रहा है जो नेचुरल स्टोन दिए हैं उसमें से सबसे हार्डेस्ट कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है लाइम स्टोन, तीसरा है मार्बल और चौथा है स्लेट।
तो इसमें जो होगा, जो सबसे हार्डेस्ट होता है वो आता है ग्रेनाइट फ्रेंड्स। आप इसको किचन में यूज करते हैं या इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा इसको, बहुत ही हार्ड होता है और जो वियर होगा या एब्रेशन होगा या टीयर होगा उसको ये रेजिस्ट कर पाता है। सो ग्रेनाइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मशीनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज्ड टू स्मोक एंड केमिकल फ्लूमिस। तो मतलब बोल रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में किस टाइप का स्टोन हम लोग यूज करते हैं जो मतलब एक्सपोज्ड होगा स्मोक के और केमिकल फ्लूम में, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो कौन सा, तो मार्बल यूज करते हैं क्या, लाइम स्टोन, ग्रेनाइट और सैंड स्टोन। तो इसमें से हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है ग्रेनाइट होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, ग्रेनाइट, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, द आर्जिलिशियस रॉक आर मेड फ्रॉम। जो आर्जिलिशियस रॉक होते हैं वो किससे बने रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 होता है। कौन कौन सा होता है, एक सिलिशियस, एक आर्जिलिशियस और एक होता है कैल्सेरियस। सिलिशियस सिलिका से रहता है, आर्जिलिशियस जो होता है वो क्ले से बना रहता है और उसमें क्ले मतलब मिनरल रहते हैं, और आपका जो होगा ये कैल्सेरियस में कैल्शियम रहता है फ्रेंड्स। तो इसमें आर्जिलिशियस रॉक जो होते हैं मेनली मेड होते हैं किससे, तो क्ले प्रीडोमिनेंट इसमें रहता है फ्रेंड्स। सी हो जाएगा ये, सॉरी ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, डैश इज़ द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन के क्या एजेंट होता है, तो ये आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर ग्रेविटी की बात करें तो ये ग्रेविटी के लिए कौन सा होता है आपका, ये ग्रेविटी जो होगा ये सब किसके लिए होगा, कोलुवियल के लिए हो जाएगा। विंड जो होगा लोइस के लिए हो जाएगा। आइस हो जाएगा ये ग्लेशियर के लिए हो जाएगा। या इसमें आगे मैं और भी बताऊँगा इसके लिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, तालुस इज ट्रांसपोर्टेड बाई। जो तालुस होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलुवियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन। मतलब बेंटोनाइट क्या कंटेन करता है, प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो बेंटोनाइट में मोंट मोरेलोनाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल इज कॉल्ड। तो जो ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल होते हैं, डिपॉजिटेड सॉइल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग टिल बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एओलियन सॉइल डिपॉजिट। तो एओलियन सॉइल डिपॉजिट का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है वो क्या होता है, विंड होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो जो सॉइल मॉइस्चर यूजफुल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नन ऑफ द अदर, ग्रेविटी वाटर या कैपिलरी वाटर। तो जो सॉइल मॉइस्चर के ग्रोथ के लिए यूजफुल होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से ही पानी जो है मतलब जो रूट्स होते हैं वो सारे जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो कैपिलरी वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, पोर वाटर प्रेशर जो होगा या पोर प्रेशर, निगेटिव पोर प्रेशर जो होगा वो कहाँ पे डेवलप होता है। तो पहले आपको बताते हैं पोर प्रेशर होता क्या है। जैसे कि ये सॉइल हो गया, तो जब सॉइल आपके पार्टिकल्स होंगे तो सॉइल में आपका जो होता है वॉइड्स भी होते हैं। ये छोटे छोटे वॉइड्स हो गए है ना, तो इन वॉइड्स में क्या रहता है, या तो आपका एयर हो सकता है या आपका हो सकता है वाटर हो सकता है। तो जब ये वॉइड्स वाटर से फिल हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, ये वॉइड्स है ना आपको जो सॉलिड के है ना पार्टिकल्स होते हैं उस पर फोर्स लगाना चालू करते हैं। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। और ये जो पोर वाटर प्रेशर जो निगेटिव होगा वो कब होता है, तो पोर वाटर प्रेशर निगेटिव होता है किस में, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, लूज सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, डेंस सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। तो ये जो होगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी बी ऑप्शन होगा। डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में जो होते हैं ये आपका निगेटिव पोर प्रेशर डेवलप होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। मतलब दिए गए सॉइल सैंपल में जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है इसको किस लिए यूज करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है ये एक टाइप का फील्ड मेथड होता है और इसको हम लोग मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है फ्रेंड्स। मोस्ट एक्यूरेट की बात किया जाए तो ओवन ड्राई मेथड आपने सुना होगा, ओवन ड्राई मेथड होता है वो हम लोग का मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड जो होता है NHIA यूज करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज करता है, जो कि 5 से 7 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश 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 सॉइल इज द सबस्टांस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप
प्लांट लाइफ। कौन सा इसमें से होता है सबस्टांस है जो एग्जिस्ट करता है अर्थ सरफेस पे, जो कि ग्रो करता है और डेवलप करता है प्लांट लाइफ को, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं, ठीक है, कृषक बोलते हैं उसको, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्ट इज द, सिल्ट क्या है? सिल्ट हम लोग का एक नॉन कोहेजिव सॉइल है, कोहेजिव सॉइल है, ग्रेवल है या एग्रीगेट है? तो ये कोहेजिव सॉइल है। सिल्ट क्या? सिल्ट हम लोग का फाइन ग्रेन सॉइल में आता है। किस में आता है? फाइन ग्रेन सॉइल में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका कोहेजिव सॉइल हो जाएगा, कोहेजिव सॉइल होता है सिल्ट। द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, जो मैक्सिमम साइज होगा क्ले पार्टिकल का वो कितना होता है? तो देखिए कितने सारे एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप सब अगर इनको कर लीजिएगा ना तो आपको किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं क्वेश्चन। तो जो मैक्सिमम साइज होता है क्ले पार्टिकल का वो क्या होगा? तो वो होता है 2 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 2 माइक्रोन हो जाएगा आपका। कैसे 2 माइक्रोन की बात करोगे तो ये 2 माइक्रोन हो जाएगा, तो ये 0.002 mm हो जाता है, इसको mm बोलते हैं, ठीक है, 2 मिली माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का 2 हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेजन विल बी, जो वैल्यू होगा मोबिलाइज्ड कोहेजन का वो क्या होगा? तो वो इक्वल होता है आपका किसके? तो वो होता है आपका इक्वल टू होता है सी के बराबर होता है, ठीक है, मोबिलाइज्ड कोहेजन का, ठीक है। द विंड ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विथ, जो विंड ब्लोन सॉइल होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? तो उससे जो होता है वो लोइस सॉइल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वो लोइस सॉइल होता है। आपको मैंने बताया है अलुवियल सॉइल वाटर से, लेटराइट सॉइल जो होता है ये हम लोग का इसमें आयरन और हम लोग का क्या रहता है, मैग्नीज जो होता है रिच रहता है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है इसमें मॉन्ट मोरोलोनाइट होता है, इसको रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, इसको और बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल भी बोलते हैं। ये हाईली एक्सपेंसिव होता है और श्रिंकेज इसमें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्वेलिंग और श्रिंकेज का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा शो करता है। इस कहाँ पाया जाता है? मेनली बोलोगे तो आप सेंट्रल इंडिया में पाया जाएगा, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात में ज़्यादा पाया जाता है, और ये कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। इतने पॉइंट मैंने आपको बता दिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेजन लेस सॉइल इज, जो कोहेजन लेस सॉइल होता है वो क्या होता है? तो ये सबको पता है, आपको सैंड बोलते हैं। कोहेजन लेस सॉइल को क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो अभी मैंने बताया आपको जो ब्लैक कॉटन सॉइल में जो स्वेलिंग नेचर आता है वो किसके कारण आता है? तो वो होता है एक जो इंग्रेडिएंट होता है, या बोल दीजिए आप जो एक मिनरल होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉन्ट मोरेलोनाइट बोलते हैं। मॉन्ट मोरेलोनाइट के कारण ये होता है फ्रेंड्स। और ये केलोनाइट की बात करें तो केलोनाइट में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा रहता है, ठीक है। फिर बात करोगे आप इलाइट, इलाइट में होता है आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है आपका, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूट हेमेटाइट इज, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सॉइल का जो कंस्टिट्यूट करता है हेमेटाइट इज, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो हेमेटाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है फ्रेंड्स वो होता है 5 होता है, 5 से लेके 5.3 तक होता है। सैंड की बात करें तो सैंड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 2.6 हो जाएगा। अब बिटुमिन की बात करोगे तो बिटुमिन जो होगा आपका वो होता है 0.91 से लेके 1.15 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप बात करोगे आप जैसे अगर ऑर्गेनिक की बात करोगे, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करोगे तो ऑर्गेनिक सॉइल का जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1 से लेके 1.2 के अप्रॉक्स रहता है। ये रेंज थोड़ा चेंज हो सकता है, आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिलेंगे। और इनऑर्गेनिक की बात करोगे, इनऑर्गेनिक की बात करोगे आप तो उसका जो रेंज होता है वो 2.65 से 2.7 होता है। कितना होता है? 2.7 होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिप्साइट सीट इन केलोनाइट क्ले मिनरल, कौन सा इसमें से बॉन्डिंग हम लोग का होता है केलोनाइट क्ले मिनरल में? तो ये हो जाएगा हम लोग का, अभी मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट रहता है। आयनिक बॉन्डिंग जो होगा वो आपका किस में होगा? तो हम लोग का होता है इलाइट में, इलाइट में हो जाएगा आयनिक बॉन्डिंग। सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा सॉइल हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तालुस बोलते हैं, TALUS, तालुस बोल दो या बोल दो आप कोलुवियल सॉइल बोल दो, ठीक है। क्या बोलोगे? कोलुवियल सॉइल बोल दोगे, जो कि माउंटेन एरिया में पाया जाता है। तो ये हम लोग का बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका,
A fluid which has shear stress is proportional to the rate of shear strain is called। तो वह फ्लूइड जिसका shear stress मतलब कि टाउ की बात करोगे वो प्रोपोर्शनल होगा आपका रेट ऑफ shear strain मतलब कि du/dy के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लूइड बोलेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपका जो आता है वो क्या आता है आपका, वो हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy हो जाता है फ्रेंड्स। इसी को हम लोग न्यूटनियंस लॉ ऑफ फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स लॉ को फ्लूइड फॉलो करता है और इसको रियल फ्लूइड बोलेंगे हम लोग। सो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है, बहुत कॉमन है और बहुत बार एग्जाम में आज आए हुए हैं। देखिए ये SSC JEE में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी JEE एग्जाम में। सो ये हो जाएगा m²/सेकेंड मतलब मीटर² हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीटर²/सेकेंड। और इसकी बात करोगे आप CGS यूनिट की बात करोगे तो ये आप एक चीज़ याद रख लो, 1 स्ट्रोक जो होता है वो इक्वल होता है 1/10⁴ हो जाएगा। ठीक है, 10⁴ मीटर² के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और ये जो होता है इसका यूनिट वेट जो होता है वो होता है Nm/मीटर² होता है फ्रेंड्स। और इसकी CGS की बात करोगे तो 1 पॉइज होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 पॉइज जो होगा वो इक्वल होगा 1/10, ये हो जाएगा Nm/मीटर² के इक्वल होगा फ्रेंड्स। सो इसमें एक और चीज़ बताएं तो डायनेमिक विस्कोसिटी को जो है ना हम लोग और क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी भी कभी कभी आपको दे देगा। ठीक है, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी दे देगा, तो ये दोनों सब चीज़ सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ 1 माइक्रो ए हो गया। ठीक है, 1 माइक्रो एंगस्ट्रॉम बोल दो या ए बोल दो, तो किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻6 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 ए के इक्वल होगा, तो ये सी हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी को किससे, बी से डिनोट करते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है 1/k मतलब बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होता है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ए आंसर हो जाएगा आपका। अरेंज द फॉलोइंग मीडिया, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेज हो गया, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस के अरेंज करना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू देम मतलब कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हो गया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा हुआ है तो डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं या डिक्रीजिंग बोल दो, आपका सेम है ना। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग मतलब हो गया कि आपको घटते क्रम में बताना, मतलब कि जो साउंड होगा ना वो सबसे तेज़ किस में ट्रैवल करता है, किस मीडियम में, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा साउंड कहाँ ट्रैवल करेगा, पहले सॉलिड में करेगा, फिर किस में करेगा, लिक्विड में, और फिर आता है गैसेज में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ द चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। तो देखिए जो वॉल्यूम जो होगा लिक्विड में ना, मतलब कि ΔV/V में जो चेंज इन प्रेशर होगा, या प्रेशर बोल दीजिए आप, ΔP बोल सकते हो, इसका जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी के कारण होता है। क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज़ द डिजायर पॉलिसी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड का कौन सा इसमें से डिजायर प्रॉपर्टी है, तो आप बात करोगे या डिजायर पॉलिसी है बोल सकते हो। तो इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होते हैं ना, तो उसमें हाई डेंसिटी होता है, उसका क्या होता है, डेंसिटी वेरी हाई होता है, मतलब हाई डेंसिटी होगा, लेकिन उसमें लो होगा आपका वेपर प्रेशर जो होगा ना, जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होता है, लो होता है फ्रेंड्स। सो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। क्या होगा इसमें, सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव ऐसा यूनिट फॉर सरफेस टेंशन, मतलब कि सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट होता है क्या, तो जो सरफेस टेंशन होता है जिसको हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो फोर्स का होता है न्यूटन और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटेनियन फ्लूइड इज डिफाइन एज अ रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डैश डैश डैश
टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जो न्यूटोनियन फ्लूइड डिफाइन होता है वो क्या होगा, वो शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, मतलब du/dy के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी को न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। फिर द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS, जो यूनिट होता है विस्कोसिटी का, अगर CGS में बात करें तो विस्कोसिटी का आपको मैंने बताया था पॉइज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पॉइज होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इन अ फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। जब शियर स्ट्रेस, आपको मैंने बताया शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से, तो इसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे फ्रेंड्स। डी हो जाएगा ऑप्शन इसका। इफ द क्रिस्ट लेंथ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द चैनल देन इट इज़ कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, जब क्रिस्ट का लेंथ जो होगा ना, जैसे आप यहाँ पे वियर बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वियर होता है, ये ऊपर और टॉप पोर्शन क्या बोलते हैं, वियर बोलते हैं। जब ये वाला लेंथ आपके चैनल के विड्थ के इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सप्रेस्ड वियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, इसको सप्रेस्ड वियर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द नॉच एंगल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नॉच इज। तो जो नॉच का एंगल होगा फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नॉच वो कितना होगा, तो वो होगा 90 डिग्री होगा फ्रेंड्स। कितना होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रोलिक जंप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए हाइड्रोलिक जंप occurring in a horizontal rectangular channel, the sequent depth are 0.25 मीटर और 1.25 मीटर। ठीक है। सो द एनर्जी लॉस इन जंप इज, तो जो एनर्जी लॉस होगा जंप में, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल ई बोल दो या ई बोल दो, जो भी एनर्जी लॉस होगा जंप में वो क्या होगा। तो ये आपका रेक्टेंगुलर वियर है, तो रेक्टेंगुलर वियर के लिए 3/2 टाइम्स ऑफ YC होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें आप पुट कर दो y की वैल्यू पुट कर दो, तो 3/2 यहाँ पे जब पुट करोगे 3/2 और माइनस करोगे 1.25 माइनस में, है ना, 1.25 माइनस में 0.25 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 3/2 इंटू 1 हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा 1.5 मीटर आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो डी हो गया आपका फ्रेंड्स, है ना। इसका डी आंसर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा आपका। अगर इसमें कुछ और एडिशनल बात करें तो ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर था, अगर ये बात करते हैं आपका ट्रायंगुलर रहता तब क्या होता। तो जब ट्रायंगुलर रहेगा ना तो जो मिनिमम एनर्जी होगा वो आपका हो जाएगा, जो मिनिमम एनर्जी होगा वो हो जाएगा आपका 5/4 YC हो जाता है फ्रेंड्स। अगर यही बात करेंगे, और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखिए, काइनेमेटिक जो होता है ना, काइनेटिक हेड जो होगा ना, इस केस में ट्रायंगुलर के केस में काइनेटिक जो हेड होगा, काइनेटिक जो हेड होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका, वो 1/4 हो जाएगा किसका, पोटेंशियल हेड के, पोटेंशियल हेड के 1/4 हो जाएगा काइनेटिक हेड फ्रेंड्स। और जब पैराबोलिक चैनल होगा तो ई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4/3 YC हो जाएगा फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस नंबर। कौन सा इसमें से डायमेंशनलेस नंबर नहीं है। ये आपका डार्सी-विज़बैक फार्मूला जो है ना, या जो फैक्टर होता है ये आपका होता है डायमेंशनलेस नंबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी डायमेंशनलेस होता है, और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी होता है ना, डायमेंशन होता है। इसका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। और ये जो डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब कि जो मैनिंग कोफिशिएंट होते हैं ना फ्रेंड्स, ये डायमेंशन लेस नहीं होता। मैनिंग कोफिशिएंट कैसे आता है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/n r का पावर 2/3 और s का पावर 1/2 हो जाएगा। ये r होता क्या है, तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो गया, s हो गया आपका स्लोप हो गया, v वेलोसिटी हो गया, ये हो गया आपका मैनिंग कोफिशिएंट हो गया फ्रेंड्स। सो ये डायमेंशनलेस नंबर नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली आप है ना 7 बजे ट्यून कीजिए, शाम में 7 PM में आप देखिएगा। आपको मैं ये एक वीडियो डालूंगा, 1 घंटे का होगा वीडियो अप्रॉक्स, और इसमें 40 से 50-60 क्वेश्चन आपको SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, या जितने भी JEE के एग्जाम होंगे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन रहेंगे फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन में, अगर कहीं पर मेरी गलती होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।